नयन जल समाहित थे आखिरी में। कौन के? लंका के राजा रावण के। बहुत अंतर। अच्छा, दोनों के नाम के आगे विद्वान आता है। लंका के राजा रावण के आगे लोग लिखते हैं विद्वान लंकाधिपति, और हनुमान जी की परिभाषा दी जाती है तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। अब एक विद्वान है और दूसरा विद्यावान है, दोनों में बड़ा कौन है? बोलो जम के। विद्यावान। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान। तो पूछा विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? शब्द तो एक जैसा ही है, वो विद्यावान ये विद्वान, तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? तो रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया, विद्या आने के बाद जिसके भीतर अहंकार बढ़ता चले जाए वो विद्वान, और विद्या ग्रहण करने के बाद जिसके भीतर नम्रता आती चली जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, स्नेह बढ़ता चले जाए, वो विद्यावान गुणी अति, वो नम्र हो जाए। एक अभिमान दे रहा है। लंकाधिपति रावण, लंकेश, जब भी बोलता था एक ही बात बोलता था, मैं लंकेश हूं। मैं मतलब अहंकार, संबोधन अभिमान का, अभिमत्ता का। चले तो देवराज नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, मोक्ष पथ पा लिया। हमारा 6 सूत्र हैं शिव महापुराण के, जिंदगी में बन सके तो करिएगा। एक, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला शंकर के धाम में चले जाता है। दूसरा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला शिव के धाम चला जाता, उसका मोक्ष हो जाता, फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा उसका। तीसरा, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने वाला, ओम नमः शिवाय, शिव धाम में चले जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति नहीं मोक्ष मिल जाता, फिर जन्म नहीं होगा। चौथा, भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाला मोक्ष पा जाता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज। 33 कवोटी देवताओं के तो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है पूजन के लिए, मंदिर के अंदर। और शंकर भगवान की कथा कहती है अगर शिव के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो चलेगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन भी कर लेने पर जीव का मोक्ष मिल जाता है, जीव को मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होगा। और महाराज अगला सूत्र बताया, शंकर मंदिर के भीतर प्रवेश करने वाला। और आखिरी का सूत्र बताया कि अगर भूल से भी शंकर की कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण की कथा कहीं हो रही थी, वहां पहुंच गए, भूलवश भी पहुंच गए, तो उस जीव का फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर के गण बनकर शिव के धाम में जाकर विराजमान हो जाता है, वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त।